सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 16. Three equal charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb each are held fixed at the three corners of equilateral triangle of side 5 centimeter. Find coulomb's force experienced by one of the charges due to the rest 2. तो इस न्यूमेरिकल में हमें तीन चार्जेस दिए हुए हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और वो रहेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. और वो चार्ज को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा हुआ है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड होगी 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का हर एक एंगल होगा. अब हमें कहा है कि इस तरह की अगर ये सिस्टम होगी चार्ज की, तो किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स होगा ड्यू टू दी अदर टू चार्जेस, ये हमें फाइंड करना है. मतलब ए अगर चार्ज लिया तो यहाँ पे दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं तो एक पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये होगा फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज ए. इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी. उसी तरह से ए चार्ज भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और दोनों को पॉजिटिव ले लिया, ए पॉजिटिव चार्ज और ए भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब अवे फोर्स होगा. और ये फोर्स कितना, फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू दिस चार्ज एट बी. ये दोनों चार्ज हो गया और दोनों चार्जेस दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा ये रिजल्टेंट फोर्स. और ये फोर्स कितना है ये हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है. तो रिजल्टेंट फोर्स, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है, तो एक वेक्टर का स्क्वायर मतलब एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एक दूसरा फोर्स एफ सी बी इसका स्क्वायर प्लस 2 ए फोर्स सी ए दूसरा फोर्स सी बी और इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, और ये कॉस कितना है 60. अब यहाँ पे ये दोनों का यहाँ पे जो फोर्स है ये चार्ज सेम है और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेम चार्जेस है सेम डिस्टेंस है, तो दोनों की फोर्स सेम होगी, मतलब उनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. जो इतना एफ सी ए होगा उतना ही एफ सी बी होगा. तो हर जगह पे हम एफ पुट कर सकते हैं. तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में यह आएगा एफ स्क्वेयर प्लस 2f और ये एफ स्क्वेयर कॉस ऑफ 60. तो इस तरह से ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा. तो ये 2f स्क्वेयर और ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसे 1/2 लिख दिया. तो ये 2 कैंसिल मतलब 3f स्क्वायर. तो ये f इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट वाला f क्या आएगा 3f स्क्वायर, f अंडर रूट में 3f स्क्वायर. इस f को बाहर लेते तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, f बाहर आएगा और अंडर रूट 3. तो f की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं एक चार्ज पर ड्यू टू अदर टू चार्जेस. या दूसरे और इजी मेथड यूज कर सकते हैं कि ए जो एफ सी ए इस डायरेक्शन में और ए फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट तो इस साइड में आ जाएगा. तो ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये कितना आएगा, तो ए एफ सी ए का कॉस थीटा ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, तो ये 60 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 60 होगा. और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब ये एंगल भी सेम होगा, ये 30 का होगा और ए भी 30 का होगा. मतलब ये एफ सी ए का इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, एफ सी ए कॉस 30 और इसका भी एफ सी बी का कॉस 30. मतलब ये टोटल फोर्स जो है ये टोटल फोर्स एफ ये क्या होगा एफ सी ए कॉस 30 प्लस एफ सी बी कॉस 30. एफ अब दोनों का एफ सेम है तो इसके लिए एफ ही ले लेते हैं. ये रिजल्टेंट फोर्स ये एफ कॉस 30 और प्लस ये भी एफ कॉस 30 मतलब 2f और cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2f cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 3/2. तो ये 2 कैंसिल, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है अंडर रूट 3f. तो वही सेम आ रहा है. तो जो मेथड आपको इजी लगेगी उससे हम
फॉलो कर सकते हैं। तो ये इजी शॉर्ट में इसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अब एफ की वैल्यू क्या होगी, तो ये एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स, ए वाला एफ सी ए इज इक्वल टू हमने इसे एफ कहा, और एफ सी बी इसे भी हमने एफ कहा। तो ये एफ कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इतना आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, ये F की वैल्यू और ये √3, इसमें वैल्यू पुट करने तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो ये एफ आर इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू चार्ज हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶, तो इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 और 10⁻⁶, मतलब 10 इसका स्क्वायर 12, और ये आर डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 5, और मीटर में करना है इसलिए 10⁻² इंटू 10⁻²। तो ये इतना रिजल्टेंट फोर्स। तो ये इसका कैलकुलेशन करना है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 2 4, और ये जो 10⁹, इसके 2, इसे 100 इंटू इसके 2 0 ले लेते हैं, तो इसे 100 लिखते हैं, तो 10⁻7 आएगा, और ये -12, और ये -4 ऊपर चला जाएगा तो +4, और ये डिवाइडेड बाय ये 5 इंटू 5 25। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 25 4 जा, तो 69 144, और इंटू 10⁻⁴, और ये इंटू √3, एक्चुअली ये √3, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ए 14.4, और इंटू √3 की वैल्यू थी 1.732, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो ये कितना आएगा 24.9 न्यूटन, तो इतना फोर्स आएगा। और कौन सी डायरेक्शन, वो कहा कि ये जो साइड है, ये साइड जो भी कंसीडर की है, उसके अगर एक्सटेंड कर दे तो वहां से 30 डिग्री बना के वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा।